हेलो डियर, हाउ डू यू डू? होपिंग यू ऑल वेल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय का नाम आपने सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये किसी समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण ए स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर प्लस आधार ए स्क्वायर, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि पाइथागोरस जो हमारे एक महान गणितज्ञ थे, उन्होंने इस समकोण त्रिभुज के लिए बताया कि अगर किसी समकोण त्रिभुज का हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं, कर्ण का वर्ग करते हैं, तो उसका मान किसके बराबर होता है? उसी त्रिभुज के लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो इस चीज़ को हम पहले से जानते हैं, पर ये नहीं सीखे हम लोग कि इसे हम सिद्ध कैसे करें, ठीक है, इसको हम लिख करके सिद्ध कैसे करें। तो बहुत ही आसान तरीके से तुम्हें सिद्ध करना सिखाते हैं। इसके लिए तुम्हें एक ट्रिक भी बता देंगे जिससे कि तुम गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप होता है हमारा साधारण प्रतिज्ञा। क्या बोलते हैं इसको? साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा का मतलब हो गया कि जो स्टेटमेंट तुम्हें लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय में हमें क्या कहता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं साधारण प्रतिज्ञा। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें कहता क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में, है ना, चाहे कोई भी समकोण त्रिभुज हो, तो हम किसी भी लिखते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं में कौन है? लंब और आधार। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं, ठीक है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग या योगफल के बराबर होता है। ये हमारा कहता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इस बात को हम लोग पहले से जानते हैं, पर अभी हमें क्या जानना है कि इसको सिद्ध कैसे किया जाए। इसको सिद्ध कैसे किया जाए ये हमें अभी जानना है। क्या कर रहे हो तुम लोग? समझ आ रहा है? चलो बढ़िया है। देखो, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये कहता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इसी चीज को हम बोलते हैं साधारण प्रतिज्ञा। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, वो स्टेप होता है हमारा विशेष प्रतिज्ञा। क्या बोलते हैं इसको? विशेष प्रतिज्ञा, ठीक है, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा का मतलब हो गया कि हमें इसमें उस चीज़ को लिखना है जिससे रिलेटेड हमारा ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है। मतलब हमारा ये टॉपिक चल रहा है किससे रिलेटेड? एक समकोण त्रिभुज, और उस समकोण त्रिभुज में बात हो रहा है एक कर्ण का और अन्य दो भुजाएं यानी आधार और लंब का, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं। विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं, ठीक है। माना कि किसकी बात हो रही है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो माना कि त्रिभुज ABC, मान लो त्रिभुज ABC एक क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पे बना देना समकोण त्रिभुज को, यहाँ पे तुम क्या कर दोगे? फिगर आउट कर दोगे, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज हमने मान लिया जिसका नाम है तुम्हारा ABC। अब अगर पूछा जाए कि इसमें समकोण कौन है, ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कौन समकोण है? B। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण नहीं है, क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसका कौन सा कोण? जिसका कोण B क्या है? समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है, जिसका कोण भी समकोण है। अब जैसे ही हमें समकोण का पता चल गया, तो हमें पता है कि समकोण के सामने का कोण क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, ठीक है। समकोण के जस्ट अपोजिट कौन होता है? समकोण के जस्ट अपोजिट वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो ये हमारा हो गया विशेष प्रतिज्ञा। अब जैसे ही हमने विशेष प्रतिज्ञा को लिख लिया, तो थर्ड स्टेप हमारा होता है सिद्ध करना है क्या हमें, ठीक है। ये हमें क्लियर कर लेना पड़ेगा कि आखिर इस त्रिभुज में, इस प्रमेय में हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखो,
सिद्ध करना है हमें कि यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कौन है त्रिभुज में बोलो, AC, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं यानी लंब और आधार, किसी को भी हम लंब और आधार मान सकते हैं क्योंकि इसमें एंगल की बात नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर समकोण के अलावा जो दो कोण हैं ये दोनों कोण की बात नहीं हो रही है, मतलब ये हमारा त्रिकोणमिति नहीं चल रहा है, इसलिए हम किसी को भी लंब और किसी एक को हम आधार मान सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर हमारा लंब हो गया AB, तो AB का स्क्वायर और इसके बाद आधार हो गया BC, तो ये हो गया BC का स्क्वायर। इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मेन फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, इसी पर होना चाहिए, ठीक है। हम किसी तरीके के सॉल्यूशन करेंगे, जिस भी तरीका का सॉल्यूशन करेंगे आगे, ये मेन फोकस हमारा होना चाहिए कि हमें लास्ट में क्या आए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, चलिए, तो थर्ड जो हमारा स्टेप था वो था सिद्ध करना। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या हम डायरेक्ट इसको लिखें और ये सिद्ध हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तो हमें एक काम करना पड़ेगा और नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा रचना। रचना का मतलब कि जो हमने ट्रायंगल बनाया है, जो हमने त्रिभुज लिया है, उस त्रिभुज में हमें कुछ करना पड़ेगा, छेड़छाड़, ठीक है, छेड़खानी कुछ करनी पड़ेगी। क्या छेड़खानी कर सकते हैं, देखो इसको लिखना तुम B से AC पर लंब डाल देते हैं। B से AC पर क्या किया हमने, लंब डाल दिए, ठीक है। B से, इस बात को यहाँ लिखेंगे, B से कहाँ पर, AC पर AD लंब डाला, ठीक है। ये काम हम लोग खुद से कर रहे हैं, ये जो हमारा रचना है ये हमें खुद से करना पड़ेगा कि B से कहाँ पर, B से AC पर BD ये हो गया हमारा लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, इधर भी इधर भी। अब देखो जैसे ही यहाँ पर हमने लंब डाल दिया तो तुम्हें क्या दिखा नया, इस चित्र में देखो तुम्हें नया क्या दिखा, तो हमें नया दिख रहा है कि ये पहले तो था एक त्रिभुज ABC और अब हो चुके हैं कितने त्रिभुज, दो छोटे त्रिभुज और एक मेन त्रिभुज, मतलब टोटल 3। तो हमें 3 को एक बार नहीं लेना है, हमें लेने हैं कितने त्रिभुज को, 2 त्रिभुज को एक साथ, और उसमें भी किसको, तो एक ले लेना तुम बड़ा वाला त्रिभुज हमेशा, ठीक है। जब 2 बार लेंगे हम तो एक ले लेंगे कौन सा, जो हमारा मेन ट्रायंगल है, और उसके बाद ले लेंगे कौन सा, जो एक नया ट्रायंगल है। फिर जब दूसरी बार हम लोग करेंगे तो फिर से क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे हम लोग मेन त्रिभुज और एक बार ले लेंगे हम लोग दूसरा त्रिभुज, ठीक है, जो बच गया था। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब कि जो हमें सिद्ध करना है उस चीज़ की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको करने जा रहे हैं। तो उपपत्ति में हम सबसे पहले लेते हैं एक मेन ट्रायंगल। मेन त्रिभुज कौन सा है हमारा, ABC, एवं एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं जो नया वाला बन गया। ऊपर वाला का नाम क्या नाम लिख सकते हैं, देखो इसका अगर लिखे हैं ABC तो इसका लिखना पड़ेगा ADB। क्या लिखना पड़ेगा, ADB। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम A से B तक आए हैं तो ये हमारा क्या था, लंब था, और तब हम B से C तक आए हैं तो ये क्या था, आधार था। उसी तरह से इस ट्रायंगल, इस छोटा वाला ट्रायंगल में भी हमें क्या करना पड़ेगा, A से D तक लंब लेना पड़ेगा और D से B तक आधार लेना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग एक क्रम में चलेंगे, ऐसा नहीं कि इसका क्रम अलग इसका क्रम अलग, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट टाइम, अब ये दोनों त्रिभुज में तुम्हें कम से कम 2 कोण बराबर करने हैं, ठीक है। कम से कम तुम्हें क्या करना है, 2 कोण बराबर करना है। अगर हम जैसे ही 2 कोण बराबर कर लेंगे तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। जैसे अगर कोई भी 2 त्रिभुज में 2 कोण समान हैं तो निश्चित ही तीसरा कोण भी क्या होगा, समान ही होगा। तो कम से कम हमें 2 कोण को इसमें बराबर करने हैं। अब तुम सोचो, बहुत ही आसान है, बराबर तुम दिखा सकते हो कैसे, देखो ABC और कौन सा, ADB, ये दोनों में एक नाम तो हमारा आ रहा है कौन सा, A, जो कि दोनों में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण A ABC में भी और कोण A किस में, ADB में। सेम वही है, देखो ABC में कोण A आया, ABC में कोण A आया और ADB में भी कोण A आया। तो इसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। जो कॉमन होता है, कॉमन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम बात करें कोण B का, ठीक है, कोण B का, चूंकि पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें बड़ा वाला में ही देखना पड़ेगा। कोण B कौन है, देखो ध्यान से, कोण B है हमारा समकोण। तो अब ढूंढना पड़ेगा ADB में, ADB में समकोण कौन है, बोलो तुम लोग जल्दी से, ADB। ये जो हमारे ट्रायंगल है
ADB। इसमें समकोण कौन सा कोण है, बोलो बोलो, कौन सा कोण है समकोण? दिख रहा है, जो हमने रचना किया कि B से BD लंब डाला हमने AC पर, तो ये जो हमारा BD लंब है, तो लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री तो होता है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो कोण D है वही क्या है, समकोण है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कोण B, अगर हम ABC के लिए लिख देते हैं कौन सा, कोण B, क्या लिख दिए, कोण B, तो वहाँ पर भी हम लिखेंगे कोण D। तो D लिखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा सस्पिशन हो जाएगा, इसलिए लिखना ADB, कौन सा कोण, ADB। और यहाँ पर पूरा कोण B लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम पूरा पूरा समकोण ही तो ले रहे हैं, पूरा पूरा समकोण ही ले रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर सीधे D लिख दोगे तो ये तो टोटल आ जाएगा 90 इधर भी और 90 इधर भी, इसलिए हम इधर क्या लिखे, ADB, क्या लिखे, ADB। और ये दोनों बराबर क्यों, किस लिए, किस कारण से, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये दोनों क्या हैं, समकोण हैं। ये दोनों के दोनों कोण क्या है, समकोण। अब किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो गए तो इसका अर्थ है कि तीसरा कोण भी बराबर होगा। और जो दो त्रिभुज समकोणिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है, समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप, है ना। अगर कोई भी दो त्रिभुज में कोण समान है तो उसको हम बोलेंगे समरूप। और इसका एक और शर्त होता है कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, समान हो जाता है। उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, समान। तो यहीं पर आ रहा है हमारा मेन निष्कर्ष, जो हम लोग इतना काम करने के बाद जो लिखने वाले हैं, जो हमारा सिद्ध होने वाला क्वेश्चन है वो हमारा यहीं से बन रहा है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, अब क्या करेंगे हम लोग कि इन दो त्रिभुज में भुजाएं, संगत भुजाएं लेंगे और उसके अनुपात को बराबर करेंगे। तो देखो ABC में कौन सा ट्रायंगल लिए पहले हम लोग, ABC लिए। तो इसमें हम लेते हैं एक भुजा, मान लो कि हम ले लिए इसका लंब, तो लंब कौन है इसका, AB। कौन सा ले लिए, AB, इसका लंब ले लिए, ठीक है, इसका हम लंब ले लिए क्या, AB, बड़ा वाला त्रिभुज में। तो AB अगर हमारा बड़ा वाला त्रिभुज का लंब है तो इसके बटा में छोटे वाले त्रिभुज का भी क्या आएगा, लंब ही आएगा। तो छोटे वाले त्रिभुज का लंब कौन था, AD, कौन था, AD हो गया। चलो इधर अगर हम लोग लेते हैं इस त्रिभुज का ABC, इस त्रिभुज का एक बार ले लेते हैं हम कर्ण। कर्ण कौन है इसका, AC, कर्ण कौन है इसका, AC। अब ले लेते हैं छोटे वाले त्रिभुज में कर्ण। तो छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण कौन है, ध्यान से देखो, AB ही तो है। यहाँ पर अगर समकोण है तो समकोण के जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो छोटे वाले त्रिभुज के लिए हमारा कर्ण कौन है, AB, कौन है, AB। अब देखो ट्रिक इसका क्या है, ट्रिक तुम्हें हम ये बताएंगे जिससे तुम गलती नहीं करोगे। अगर मान लो कभी हम कंफ्यूज भी हो गए तो इस ट्रिक से तुम याद रखोगे कि अगर हम बड़े वाले त्रिभुज में ले लिए AB, क्या ले लिए, AB, ठीक है। तो अब AB ले लिए तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इसके क्रॉस में भी AB ही आना चाहिए। किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह से तुम्हें इसके क्रॉस में, क्रॉस का मतलब कि तिरछा, तिरछा में इसका क्या आना चाहिए, AB ही आना चाहिए। तो रही बात AD का और AC का, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर हम बड़े वाले त्रिभुज का, मेन त्रिभुज का अगर AB लिए हैं तो AB, नाम से भी पता चल रहा है त्रिभुज का, देखो AB फर्स्ट दो लेटर, तो इसका भी AD फर्स्ट दो लेटर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सही सही भुजा का नाम लिख सकते हैं। अगर हम इसका AB लिए हैं तो AB शुरुआत से दो लेटर से है और AD तो शुरुआत से दो लेटर से है, तो हम AB के बटा में क्या लिखेंगे, AD ही लिखेंगे। AB के बटा में क्या लिखेंगे, AD ही लिखेंगे, ठीक है। और एक ट्रिक तुम्हारा ये रहा कि AB अगर यहाँ पर लिखे हैं तो AB के जस्ट क्रॉस में, है ना, जस्ट तिरछा में इसका क्या होना चाहिए, AB ही होना चाहिए। तो रहा बात ऊपर का, तो अब देखेंगे हम लोग कि इसके नीचे अगर AB लिखे हैं तो ये AB क्या था, ये AB तो दूसरे त्रिभुज की बात हो रही है ना, AB क्योंकि बराबर की साइड है तो दूसरे त्रिभुज की बात हो रही है। तो AB अगर हमारा क्या है, AB अगर हमारा दूसरे त्रिभुज का क्या है, देखो AB की छोटे वाले त्रिभुज का क्या है, कर्ण है, कर्ण है। क्यों, क्योंकि ये समकोण के सामने की भुजा है। तो अगर हम छोटे वाले त्रिभुज में AB कर्ण लिए हैं तो इसका मतलब है कि बड़े वाले त्रिभुज में भी हमें क्या लेना पड़ेगा, कर्ण ही लेना पड़ेगा। तो बड़ा वाला त्रिभुज जो हमारा मेन त्रिभुज है, इस मेन त्रिभुज में कर्ण कौन है, AC ही तो कर्ण है, इसलिए हम लोग ऊपर क्या लिए, AC। अब बस तुम्हें क्या कर देना है, यहाँ पर मात्र एक लाइन लिखते हैं,
यहाँ पर क्या तुम्हें मिल रहा है, ए बी क्रॉस में ए बी, तो ए बी गुना ए बी क्या हो गया बोलो, ए बी स्क्वायर। और इधर आ जाओ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा ए सी गुना ए डी, ए सी गुना ए डी, और यही हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब इतना काम जस्ट हम लोग इसके बगल में करने जा रहे हैं, ठीक है, एकदम सेम यही काम इधर भी बताए थे कि एक बार हमें मेन ट्रायंगल लेना है और उसके बगल में ये छोटा वाला ट्रायंगल, फिर क्या करना है, मेन ट्रायंगल लेना है और दोबारा से ये छोटा वाला ट्रायंगल। चलो तो मेन ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ए बी सी त्रिभुज पुनः, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पुनः दोबारा से, त्रिभुज ए बी सी एवं दूसरा त्रिभुज कौन सा बच गया, ये वाला छोटा वाला, ठीक है। तो जैसे इसका नाम लिखे हैं ए बी सी, मतलब ए और ए से बी पर, मतलब समकोण पर, तो वैसे ही यहाँ भी लिखना, ठीक है, यहाँ भी वैसे लिखना। क्या लिखोगे इसका, बी डी सी, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग लंब मानेंगे और इसको आधार मानेंगे, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। अब ये दोनों में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में भी हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी भुजा किसके संगत है, कौन सी भुजा किसके संगत है, और उसका अनुपात हमें बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर भुजा अनुपात बराबर करना चाहते हैं तो इसके पहले हमें कंडीशन तो चाहिए कि दो कोण क्या हो, बराबर हो। अगर ये समझ गए होंगे तो तुम यहाँ पर आसानी से बता सकते हो कि ये दोनों में कौन कौन सा कोण है जो बराबर है। बताओ जल्दी से, ए बी सी और बी डी सी, ध्यान देना, ए बी सी बी डी सी, ए बी सी बी डी सी, दोनों में क्या है जो सेम है, सी, मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण सी और इधर भी कोण सी, देखो नाम से भी पता चल रहा है दोनों में कोण सी है, तो इसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, सेम यही वाला है ना, इसमें देखो ए बी सी बी समकोण और इसमें बी डी सी डी समकोण, तो यहाँ पे लिख दो कोण बी पूरा लिख सकते हैं, पर कोण डी पूरा नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ एक तरफ की बात कर रहे हैं, तो इसका नाम लिखना पड़ेगा बी डी सी, कोण बी डी सी, क्यों बराबर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण है ये दोनों, इसलिए बराबर। अब जब दो एंगल हमें बराबर मिल चुके हैं तो हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप का साइन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया, ठीक है। समरूप का साइन ये होता है, बस लेटा हुआ एस ऐसे, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज बी डी सी, अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, चलो इसको लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी के। तो अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो गए हैं तभी हम कह सकते हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। चलो तो अब त्रिभुज अगर समरूप हो गए हैं हमारे, तो हम भुजाओं का अनुपात समान करते हैं, और मेन हमारा यही पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्या बताएं, अभी अभी ट्रिक तुमको बताएं कि एक बार लेना है हमें इस त्रिभुज का कोई एक भुजा और फिर उसी का संगत भुजा इसके बटा में लेना है, ठीक है। और ट्रिक क्या बताएं कि जो भुजा हम यहाँ ले लिए वही भुजा इसके क्रॉस में आना चाहिए। मान लो कि यहाँ पर हम लिखेंगे ना, ऐसे बटा के रूप में लिखेंगे, इधर भी बटा के रूप में लिखेंगे, बीच में बराबर होगा। अब यहाँ पर जो हम एक भुजा लेंगे, एकदम बिना सोचे समझे तुम यहाँ पर उसको भी लिख देना, जो इसके अंश में लिखोगे वो इसके हर में लिख देना, बिना सोचे समझे, ठीक है। ये हमारा ट्रिक होगा, बाकी जो बच गया उसको हम थोड़ा सा दिमाग लगा करके सही सही लिख लेंगे। चलो अब देखते हैं, अगर हम ए बी सी में दोबारा से ए बी ले लेंगे तो ये सही नहीं रहेगा, ठीक है। ए बी नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, अब बी सी को लेंगे। अगर ए बी हम ले लिए हैं पहली बार में, जो हमारा मेन ट्रायंगल था, मेन त्रिभुज में अगर हम ए बी को एक बार ले लिए हैं तो दोबारा ए बी को नहीं लेंगे, दोबारा हम लेंगे किसको, बी सी को। चलो तो यहाँ पर लिख दो बी सी, अब बिना सोचे समझे ही यहाँ पर भी क्या लिख दो, बी सी, ठीक है। अब कैसे मैच कैसे कर जाएगा ये भी तुम्हें बता देते हैं, पहले इसको पूरा करते हैं। अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज में बी सी लिए हैं तो देखो बी सी क्या था, बड़ा वाला त्रिभुज का आधार माने हुए थे, तो अब इस छोटे वाले त्रिभुज में भी तुम्हें आधार ही तो लेना पड़ेगा। तो इस छोटे वाले त्रिभुज में आधार कौन है तुम्हारा, सी डी, कौन है तुम्हारा आधार, सी डी, हो गया। चलो तो एक हो गया। दूसरी बार में हम लोग क्या किए थे कि बड़ा वाला त्रिभुज में हमने लिया था किसको,
कर्ण को। किसको लिया था? कर्ण को। और छोटा वाला त्रिभुज में भी कर्ण को। तो सेम वही बात करना है। फर्स्ट जो हमारा साइड होगा LHS जो होगा हमारा, उसमें हमें किसी एक भुजा को लेना है कर्ण के अलावा, लेकिन जो सेकेंड साइड होगा उसमें हमें कर्ण को ही लेना है, पहली बार में भी और दूसरी बार में भी। चलो तो इसका हम लोग लेते हैं कर्ण। तो बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कौन है? AC। कौन है? AC, ठीक। और इस छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण कौन है? ध्यान से देखो, इस छोटे वाले त्रिभुज BDC में कोण D समकोण है, तो D के जस्ट अपोजिट ही तो क्या होगा? कर्ण होगा। तो बताओ ये मैच सही बैठा या नहीं? बिल्कुल। चलो अब इसको क्या कर लेना? क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे हमने यहाँ पे किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा BC गुना BC, BC स्क्वायर, और इधर हो गया तुम्हारा AC गुना CD। इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इक्वेशन सेकेंड जैसे ही हमको मिल गया, तो अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि हमें जो सिद्ध करना था वो हमारा आ चुका है इस समीकरण और इस समीकरण को देख करके। पता चल रहा है या नहीं? ध्यान से देख लो। इधर है हमारा BC स्क्वायर, इधर हमको मिल गया AB स्क्वायर, मिल गया ना। और इसके बराबर में एक तरफ है AC गुना AD और दूसरी तरफ है AC गुना CD। तो बस हमें क्या कर लेना है? समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेना है। क्या कर लेना है हमें? समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेना है। जगह की कमी हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 प्लस 2 ऐसे लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेने से तो जोड़ो, तो LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं हमेशा। तो देखो LHS कौन है हमारा? LHS है इसका AB स्क्वायर, तो इधर लिख दो तुम AB स्क्वायर। फिर इसका LHS क्या है? देखो BC स्क्वायर, तो लिख दो BC स्क्वायर बराबर। अब इसका RHS क्या है? देखो AC गुना AD, ध्यान देना, AC गुना AD प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस में लिख दो इसको भी, AC गुना CD, AC गुना CD लिख दिए। अब ये रहने दो, ये तुम्हारा LHS ही रहेगा, ठीक है। अब बस इसको सोल्व करते हैं। तो इसको अगर सिर्फ सोल्व करते हैं तो ये हमारा LHS तो वही रहेगा, और बच गया हमारा कौन? ये RHS में ध्यान से देखो, तो ये AC गुना AD और ये AC गुना CD, तो दोनों में क्या AC कॉमन दिख रहा है? तो AC को कर लो कॉमन। बचा कौन हमारा? AD, प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस ही रहेगा, और इधर बच गया हमारा CD, ठीक है। चलो ये हमारा AC का AC रह गया, और गुना, ध्यान से देखो, AD प्लस CD, AD प्लस CD, A से D और C से D, टोटल को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल को लिख सकते हैं AC। तो क्या हमको AC गुना AC, AC स्क्वायर नहीं मिल गया? तो हमें क्या सिद्ध करना था? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या सिद्ध करना था? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए? AC स्क्वायर। बराबर में क्या आना चाहिए? AC स्क्वायर, जो कि हमने सिद्ध कर लिया, ठीक है। अगर तुम्हें आसानी से समझ आ गया हो तो इसके लिए थैंक यू जरूर लिखोगे। नहीं समझ आया हो, डाउट हो कहीं पर, तो उसके लिए कमेंट जरूर करोगे। थैंक यू। आजा आजा आजा।